बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 और क्लास 9th। उसके हम देखेंगे टॉपिक मसल टिश्यू क्या होते हैं। कंसिस्ट बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स। मसल टिश्यू मिलकर बने होते हैं बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, और उन बंडल को हम नाम देते हैं मसल फाइबर का। जब मसल फाइबर आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसको नाम देते हैं हम मसल टिश्यू का। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स, ये काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। एनिमल्स की अगर बॉडी देखें तो उसमें सबसे अहम वाफर मकदार में कौन सा टिश्यू होते हैं? मसल टिश्यू। हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास खूबी होती है कि ये सुकड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तीन इसकी अकसाम है, थ्री काइंड्स: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल। मसल टिश्यू हम देख रहे हैं कंसिस्ट बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स के ये बंडल का मजमूआ होता है, और उस बंडल को हम नाम देते हैं मसल फाइबर। जब ये मिलते हैं तो उस वक्त मसल टिश्यू बनते हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। थ्री हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये छोटे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सुकड़ सकते हैं। इसके तीन अकसाम है: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अगर स्केलेटल मसल को हम देखें, स्ट्रेटेड मसल अटैच टू बोन, ऐसे मसल जो बोन के साथ, हमारी हड्डी के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल, यानी कि हड्डी के साथ जुड़े होते हैं। और स्ट्रेटेड, ठीक है, ये स्ट्रेटेड होते हैं, दाढ़ीदार होते हैं। जैसे अगर हम जैबरा की बॉडी को देखें तो उसकी जो स्किन होती है वो दाढ़ीदार होती है, तकसीम हुई होती है, कभी वाइट आ रहा है, कभी ब्लैक, कभी वाइट, कभी ब्लैक। इसी तरह अगर हम स्केलेटल मसल के सेल्स को देखें तो वो भी तकसीम हुआ होता है छोटी छोटी लाइनों में। देयर सेल्स आर स्ट्रेटेड, ठीक है, उसके सेल्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेड, दाढ़ीदार, तकसीम हुए होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? मूवमेंट ऑफ बोन, हड्डियों में हरकत करवाना, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या किसी चीज़ को उठा सकते हैं। अगर हम स्केलेटल मसल के सेल्स को देखें, कंटेन मैनी न्यूक्लियस, एक सेल्स के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, स्केलेटल मसल, ये एक सेल, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, चार सेल्स है। अगर हम एक सेल को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल के ऊपर छोटी छोटी लाइनें लगी, यानी कि सेल तकसीम हुआ है, धारीदार होता है। ठीक है, और एक सेल में क्या है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं। अगर पहले सेल को देखें तो दो न्यूक्लियस हैं, इसमें तीन न्यूक्लियस हैं, उसके बाद फिर दो, और फिर दो न्यूक्लियस मौजूद होती है। तो स्केलेटल मसल क्या होते हैं? स्ट्रेटेड होते हैं, अटैच टू बोन होते हैं, उसके बाद मूवमेंट ऑफ बोन करवाते हैं। दूसरा मसल की किस्म हमारे पास आती है स्मूथ मसल। स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड, अगर स्मूथ मसल की हम बात करें तो नॉन स्ट्रेटेड, ये तकसीम नहीं होती, दाढ़ीदार नहीं होते, बिल्कुल सीधे साफ सुथरे होते हैं। ठीक है, कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, अगर हम इसको देखें तो ये भी सिंगल न्यूक्लियस पर मौजूद होते हैं। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के पास। लोकेशन क्या है? वाल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक जाती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन जखीरा होती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड वेसल, तीन जगह पर ये पाए जाते हैं: स्मूथ मसल, एलिमेंट्री कनाल, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गया। फिर यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद होती है और ब्लड वेसल्स में मौजूद होती है। फंक्शन क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल उनकी मूवमेंट कराते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो खुराक होती है उसकी ये मूवमेंट करवाते हैं। अगर स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधे सीधे सेल्स हैं, कोई तकसीम नहीं, कोई इधर इधर सेल नहीं, और सिर्फ हर सेल में आप देख सकते हैं कि एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, एलिमेंट्री कनाल, यूरेनियम ब्लैडर और ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डिक मसल्स स्ट्रेटेड सेल्स, अगर हम इस मसल को भी देखें तो ये भी क्या होते हैं? स्ट्रेटेड सेल्स, तकसीम होता है, दायरेदार होते हैं, और सिंगल न्यूक्लियस, ये भी सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। लोकेशन की हम बात करें तो वॉल ऑफ हार्ट, कार्डिक मतलब हार्ट, इसलिए आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये कहाँ मौजूद होते हैं? हार्ट में मौजूद होते हैं। कार्डिक मतलब हार्ट। ठीक है, तो लोकेशन हम देखें तो वॉल ऑफ हार्ट, दिल की दीवारों में ये मौजूद होते हैं। प्रोड्यूस हार्ट बीट, काम क्या करते हैं? हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? कार्डिक मसल से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो एक सेल्स को हम देख सकते हैं कि काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, यानी कि ये दाढ़ीदार हैं, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं स्ट्रिएटेड सेल।
तो ये था हमारे पास मसल टिश्यू, जिसमें हम देखते हैं मसल क्या होते हैं। ठीक है, तीन अकसाम थी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। उम्मीद है आपको समझ आई। अगर आपको समझ आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।